कि सर देखिए ऐसा है कि आखिर में जब बच्चे बोर हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो हमको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे वो बच्चों के अंदर एक नया जोश आ सके। और देखिए सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ऐसी सिचुएशन है कि मैं अपने 10 मिनट भी मिस को दे चुका हूँ और हर एक जाने के लिए तैयार है। कुछ साथियों ने कहा कि सर आपका लेक्चर है, इसके खुसूसी रुके हैं तो औकात भी ज़्यादा है। मैं किसी सब्जेक्ट को ना लेते हुए यहाँ पर क्लास एक्टिविटीज़ को पेश करना चाहता हूँ। हम सब मैच्योर हैं, बहुत अच्छे सुबह से लेक्चर हो चुके, हमें क्रिएटिविटी आती है, एक से एक इनोवेशन हमने यहाँ देखे। मैं आपको खाली एक दो छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ कि हम अपने तदरीसी माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं। जिन लोगों के पास बलून है वो बलून गुब्बारे को फुला लें और यहाँ आ जाए फौरन। ये मैं यहाँ आज के आर्टिस्ट से कहना चाहता हूँ कि ये टेक्निक समझ लीजिए कि अगर मैं स्टेज से कहता कि 5 मुझे जेंट्स चाहिए, 5 मुझे लेडीज चाहिए, तो वो जवाबदेही नहीं होती, हर एक सोचता कि दूसरा जाएगा। तो ये टेक्निक है कि मैंने गुब्बारे बांट दिए, उन गुब्बारे बुलाकर टीचरों को यहाँ पहुँच जाना फौरन। 1 मिनट में मेरी क्लास यहाँ हाजिर होनी चाहिए फौरन। जेंट्स में जिनके पास गुब्बारे आ जाइए, जल्दी आइए, वक्त बहुत कम है। एक ऐसी लाइन लगाना आपको, मेरे सामने से खड़े ना, एक के पीछे आ जाइए सर। मैंने क्लास भी बांट के रखे हैं, यानी इसके बाद क्लास वाली टीम मेरी तैयार है। ये मेरी पेशगी तैयारी है कि मैं जब कोई मॉड्यूल लेना चाहता हूँ तो मैं उसकी प्लानिंग कर लूँ और उसके लिए मैं हवाओं में नहीं बोलता रहा कोई आए कोई आए कोई आए, कोई मेहरबानी नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी बनाना है। अब इनमें से ये एक्टिविटी सिर्फ एक मज़ाहिया एक्टिविटी है, लेकिन इसको हम एक बलून बॉल एक्टिविटी में बदलने वाले हैं। ये एक्टिविटी बच्चों को मज़ा देती है, लेकिन जब इस एक्टिविटी को हम तदरीस से जोड़ते हैं, उर्दू, रियाजी या किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, तो हमारी एक्टिविटी के अंदर होने वाली जो बच्चों की शरारतें हैं उनको हम मुंसबित करते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। मैं भी बताता हूँ, अभी आपको कुछ समझ में आए। आप लोग यहाँ आइए, इधर आइए। मेरे सामने खड़े आ जाइए। 1 2 3 4, एक जेंट्स वहीं सर आ जाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप इधर आइए, आप लोग इधर आइए। 4 तीसरी लाइन आप एक दोनों आप एक सर, इनके आगे खड़े हैं, आपके पास बलून नहीं, आगे 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 सर, आपको आगे खड़े रहना, इनके पास बलून नहीं। और एक बेटा कौन आ रहा है? अरे आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, फौरन आओ। ये एक्टिविटी है बच्चों की, क्लास में भी हम कर सकते हैं। हाथ ऊपर रखना है और बलून हमारा अटैच हो जाएगा एक दूसरे से, बलून से जुड़ जाए, हाथ ऊपर की जुड़िए सर। शर्त है बलून फूटना नहीं चाहिए और बलून छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, सर के बराबर हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बोर्ड भी है सर, वीडियो बनाने। ये व्हाइट वाली लाइन है, इस लाइन को टच करना है। कौन सा ग्रुप पहले पहुंचेगा देखेंगे। सर ऑर्डर देंगे, सर ऑर्डर देंगे। जब स्टार्ट करूं तब आपको स्टार्ट करना है। सर की आवाज सुने। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। आया, मजा आया? फिर से अभी करना है, अभी हमको इसको तदरीस से जोड़ना है। चलिए अभी वापस आना आपको। बलून टूटा तो एक बलून में देगा।
बहुत अच्छे सर, कुर्सी दी। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। जेंट्स का एक ग्रुप होगा और लेडीज का एक ग्रुप होल्ड करें। आप जेंट्स लोग आ रहे हैं, वहीं पे रस्सी पड़े रहे। मजा आ रही है ना, थके हुए तो नहीं है ना? अरे 9 9 9 16 16 16। इससे पहले मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और हिजरत आम हुई और मक्का के लोग मदीना पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि वहां के बेकार लोगों को वहां रोजगार वाले लोगों के साथ एक दोस्ती, एक मुआखात करनी थी। तो ये मुआखात का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बच्चे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं उनको एक ग्रुप में लाइए और उनको पहाड़ा बनाने बोलिए। क्या सिर्फ पहाड़ा बन सकता है? क्या सिर्फ रियाजी करा सकते हैं? अच्छा, फास्ट हुआ। कितने पहाड़े बने? 2 का पहाड़ा तैयार। पूरे नहीं, आपको चिट्ठी उठाना, उड़ नहीं जाए। बहुत अच्छे। इसको हमको अभी यहाँ पर बहुत लिमिटेशंस हैं। आप इसके पैड बना सकते हैं और उनमें चिपकाने बोल सकते हैं। आप इनको मैग्नेट लगा सकते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड पे लगाने कह सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये लेडीज का ग्रुप, बहुत जज़ाकल्लाह। आप लोग जा सकते हैं। जी जीतने की खुशी में फोड़ दीजिए। हाँ सर, आप लोगों को एक चांस और दे रहा हूं। चलो दूसरा। डन डन डन। आप लोग फोड़िए मत, 1 मिनट में आ जाइए। हाँ रख, वो छोड़ दीजिए, उसको नहीं। चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए फौरन। ये अल्फाज और जिदे हैं, और ये अल्फाज जिदों की जोड़ियां बनाना है। अब इनमें से हम लोग इतना बड़ा टारगेट नहीं देते हैं। इनको कहते हैं कि जो सबसे पहले 5 जोड़ी तैयार कर दे, अपना गुब्बारा फोड़ देगा, और सर के पास वो 5 जोड़ी लाके देगा। हाँ, बिगैर गुब्बारे के। यहां से जाना है गुब्बारे में भाग के, और 5 जोड़ी आनी है तो बिगैर गुब्बारे के भाग के सर को देना है। सर ओके कहेंगे, गुब्बारा फोड़ना है। अल्फाज और जिदे इनमें से ढूंढना है। ये थोड़ा फैन बंद कर दीजिए ना। ये उठा लूंगा मिस, आप रहने दीजिए, उसको मैं उठा लूंगा। सर हुए बंद। सर ऑर्डर दीजिए। तैयार? 2 3 स्टार्ट। पकड़िए। हाँ भाई, आ जाइए आ जाइए। एक छेड़ा मुझे दीजिए, एक छेड़ा पकड़िए। तवज्जो को मरकूज करने की, फोकस को इंक्रीज करने की। रुकिए रुकिए, बराबर है। हाँ, शर्त है कि पानी गिरना नहीं चाहिए। साथ ही साथ मैंने जिन लोगों को गिलास बांटे
वो ग्रुप इधर आ जाए, जेंट्स ग्रुप और लेडीज ग्रुप, जब तक मैं टाइम बचा लूंगा। फास्ट। ये लोग रिबन को लिपटेंगे और ग्लास को खींचेंगे। इसमें उन बच्चों को खुसूसी तौर पे हमें शामिल करना है जो बच्चे किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते और अक्सर कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जैसे मैंने कुछ बच्चों को कहा तो कहा मुझे पहाड़े नहीं आते, एक ने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैंने कहा ठीक है आपको ये आएगा, इसमें मजा आएगा। उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू। सर बोलिए। नहीं नहीं, कोने तक लेना आपको, वहां किनारे तक। तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। छोड़ दीजिए उसको। चलिए आप लोग ऐसे खड़े रहिए, सब पब्लिक की तरफ मुंह करके और कंधे से कंधा मिला के। जज़ाकल्लाह, दोनों इक्वल है। आइए ना, आप भी आइए। हाँ, आप लोग इनके आगे खड़े रहिए। कितने हैं आप लोग? 3 2 5। सर आइए ना, ग्लास है यहाँ पे, ये लीजिए। और एक जेंट्स आ जाइए। अकील सर आप आ जाइए प्लीज। चलिए एक्टिविटी में शामिल होते हैं। यहां आइए आप लोग, ऐसे खड़े रहिए। इसमें अलग अलग पोजीशंस हैं। सिंपल पोजीशन ये है कि ऐसे खड़े रहेंगे, थोड़ा सा फासला लेंगे। आप लोग इनके आगे खड़े रहिए या इनकी तरफ मुंह करके खड़े रहिए। आप लोग इनकी तरफ मुंह करके खड़े रहिए। पानी को पास करना है। पहला ग्लास भरा हुआ है, वो अपने बाजू वाले का ग्लास भरेगा, फिर वो भरेगा। आखिर में जो ग्लास भर के यहां पहुंचेगा, उसे आप लोग कोई भी एक टास्क देंगे, वो टास्क वो पूरा करेगा। नहीं, ये पांचों में से कोई भी करेगा, यानी वो जो टास्क मिलेगा पांचों को मिलेगा, पांचों में से वो कोई भी पूरा करेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक टास्क जेंट्स लोगों को आलम सर देंगे और एक टास्क आप देंगे। सिंपल टास्क देना है जो हमारे डे टू डे टीचिंग के पॉइंट्स होते हैं उसमें से, यानी जो बच्चों को हम दे सकते हैं, तीसरी जमात के बच्चों को। देखिए, पहले शख्स के पास पानी भरा हुआ है, वो बाजू वाले के पास पानी पूरा उंडेलेगा। पानी गिरना नहीं चाहिए और पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। आपको बाद में जो है वो ग्लास ऐसा करके बताना लास्ट में। सर 1 2 3 स्टार्ट। टास्क लीजिए। आपको पहले 5 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। आलम सर जेंट्स को टास्क दीजिए। नहीं, ये पढ़ेंगे। हाँ, ये 9 का टेबल पढ़ेंगे। चलिए 9 का टेबल पढ़िए, आप वहीं से खड़े कर वैसी। चलिए सर आप इनको टास्क दीजिए। हाँ हाँ, ग्लास रखकर। दीजिए। 9 का टेबल सुनाएंगे जोर से। उर्दू इंग्लिश की। 81
एक्सीलेंट। बस ये एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इस तरह से हम अपनी तदरीस में जान ला सकते हैं। मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं और मैं सब बताना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपके क्लासरूम में जाने के बाद दुवम, सुवम और चारुम जमात, 3 जमातों के लिए ये कारगर होगी। आप एक कागज पर अपना नाम उर्दू में लिखिए, जल्दी फटाफट। एक कागज पर अपना नाम, मोबाइल साथ में रखिए, मोबाइल से काम करना है आपको। अपना नाम उर्दू में लिखिए, मुख्तसर लिखिए, पूरा लिखिए, जैसा लिखना है लिखिए, उर्दू में लिखिए। आपको जो फल पसंद है वो उस फल का नाम लिखिए उसके नीचे। फिर आपको जो रंग पसंद है उस रंग का नाम लिखिए और उसकी तस्वीर निकालिए, फोटो निकालिए। और फोटो निकालने के बाद गूगल चालू कीजिए, अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आपको जो फल पसंद है वो लिखिए, उसके नीचे जो आपको रंग पसंद है वो लिखिए, आप उर्दू में लिखिए। उसके नीचे यही तीनों चीजें इंग्लिश में लिखिए, अंग्रेजी में। उसके बाद उसकी तस्वीर निकालिए, पिक निकालिए। आपकी पिक कहीं सेव है ये आपको पता है। इसके बाद आप गूगल चालू कीजिए, गूगल शुरू होना चाहिए, ये इंटरफेस ये आना चाहिए, गूगल सर्च इंटरफेस आना चाहिए। इस गूगल सर्च में देखिए एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जहां पर आप बोल सकते हैं और एक छोटा सा उसके बाजू में आइकन बना हुआ है जो आपका गूगल लेंस है। गूगल लेंस को चालू कीजिए, गूगल लेंस चालू करके उस तस्वीर को जो आपने निकाली है उसको सेलेक्ट कीजिए और वहां पे टेक्स्ट का ऑप्शन देगा। हाँ, कैमरा ओपन कीजिए या जैसा आपका सिस्टम होगा। नहीं, इसकी तस्वीर मत निकालिए, तस्वीर पहले निकालिए। अच्छा, इसकी तस्वीर भी निकालेंगे तो चलेगा। आप ये गूगल लेंस चालू करके उसकी तस्वीर निकालिए, चलिए ये भी चलेगा। आपके मोबाइल में पहले से तस्वीर है वो भी चलेगी, या निकालिए और देखिए उसमें सारे लफ्ज जो आपने लिखे थे वो पूरे के पूरे लफ्ज आपको टेक्स्ट की शक्ल में मिलेंगे, टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब ये जो अल्फाज मिले आपको, इन लफ्जों को आप वर्ड की फाइल में पेस्ट कीजिए, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लेके। और टेक्स्ट बॉक्स लेके जब उसको पेस्ट करेंगे तो उसकी साइज, उर्दू की साइज 20 होगी, उर्दू की साइज 20 होगी और इंग्लिश की साइज 14 होगी। उर्दू की साइज 20 होगी, इंग्लिश की साइज 14 होगी। और वो टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद वो टेक्स्ट बॉक्स को पूरे पेज पे पेस्ट कर dीजिए, उसका पीडीएफ बनाइए और अपने स्कूल के कंप्यूटर से उसका प्रिंट निकालिए। उसका प्रिंट निकालने के बाद आप उसकी पट्टियां काटिए। मैं एक नमूना बताता हूं। देखिए इस तरह से ये पट्टियां होंगी। ये नमूने के तौर पे देखते जाइए। ये देखिए मराठी का सबक मैंने शुरू किया है और मैंने 2 जुमले दिए थे मराठी के बच्चों को। एक पेज पर 18 बार जो है मेरा पेस्ट हो जाता है। मुझे सिर्फ 2 प्रिंट निकालनी है और 18 दूनी 36। मैं जाते वक्त बच्चों से कहता हूं ये नाश्ता दे रहा हूं, आज के दिन का घर पे ले जाकर फाड़ो, इसको ऊपर लिखो और सिर्फ 3 बार कॉपी में लिखना है। 10-20 बार मत लिखवाइए, राइटिंग खराब होना शुरू हो जाएगी। और ये जो मराठी का सबक है, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सर जब आएंगे
10-12 दिन के बाद अगर, तो मेरे तमाम बच्चे कम से कम 8-10 लाइन मराठी पे बोर्ड पे लिख के बता देंगे आपको इंशाल्लाह। और सबक पढ़कर, जो तीसरी में सबक है वो कोल्हे वाला सबक बच्चों को 4 लाइन 2 दिन में याद हो गई है और बोर्ड पे लिख रहे हैं वो लोग। इतना ही नहीं, मैं उनको पहचान बता रहा हूं, बता रहे हैं कि ये कोल्हा है, ये सिंह है, ये अलग अलग लफ्ज उसमें बता रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको एक पेज पर ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लफ्ज, कुछ जुमले आपको पेस्ट करना है, प्रिंट निकालना है। स्कूल वाले प्रिंट नहीं देते हैं, तो आप इतना खर्च करते हैं, कोशिश कीजिए एक 7,000 रुपए का एक प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट घर में ले लीजिए अपने बच्चों के लिए, और वो प्रिंट निकाल कर आप दे दीजिए। ये 7,000 रुपये आने वाले 7 साल 14 साल आपके बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा, आपके घर के बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए, कि आपके बच्चे लैंग्वेज में, उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर इतना वक्त देने के लिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे किसी और वक्त। सिर्फ जाते वक्त मेरी इरफान सर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी स्कूलों में पेटियां पहुंच चुकी हैं और उन पेटियों के लिए इतना हम लोगों ने मांग की थी। यहां अकील मियां सर बैठे हैं और अकील मियां सर ने हम लोगों को लोनावला में 3 दिन की उर्दू की ट्रेनिंग दी थी। यहाँ मैं था, अशरफ सर थे, सबिया मिस थी, हम 3 लोग यहाँ से थे प्राइवेट एडेड से, और इनकी पूरी टीम ने स्टेट लेवल पर हम लोगों को लोनावला में रियाजी की ट्रेनिंग दी थी। रियाजी की ट्रेनिंग हमारी बांद्रा पेटिट स्कूल में हो चुकी थी। आप में से कितने लोग रियाजी की ट्रेनिंग में थे बांद्रा में? देखिए वो यादगार ट्रेनिंग इन लोगों को पता है। उर्दू की ट्रेनिंग पेटी की नहीं हुई थी। अगर हमारे पास अकील सर जैसा हीरा मौजूद है और सर के जैसा उन मछलियों को नहरों में ले जाने वाला मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये उर्दू की ट्रेनिंग जरूर होगी। जज़ाकल्लाह खैर।